देश न्याय की मांग कर रहा है उस पीड़िता के लिए, उस बेटी के लिए जिसकी निर्ममता से हत्या की गई। कोलकाता रेप मर्डर मामले में टीएमसी नेताओं की गुंडागर्दी ने हद पार कर दी है। कोई उंगली तोड़ने की धमकी दे रहा है तो कोई खुलेआम डॉक्टरों पर पब्लिक से हमला करवाने की बात कर रहा है। सवाल यह है कि कैसी राजनीति है जहां आम आदमी की सुरक्षा भी दांव पर लगाई जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की इन धमकियों ने जनता के बीच खौफ और आक्रोश पैदा कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ धमकियों तक ही सीमित नहीं है। जब एक साहसी छात्रा ने इसकी आलोचना करने की हिम्मत दिखाई तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल यह है कि क्या अब लोकतंत्र में आवाज उठाने पर भी रोक लगाई जा रही है? इस घिनौनी हरकत से तृणमूल कांग्रेस की असली मानसिकता सामने आ चुकी है, जो सत्ता के नशे में चूर होकर जनता को डराने धमकाने से भी नहीं चूकती है। क्या अब देश की जनता ये सब सहन कर पाएगी? ये सवाल आज हर उस नागरिक के दिल और दिमाग पर छाया हुआ है जो अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहता है। और ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर टीएमसी की ये गुंडागर्दी कब तक चलेगी? क्या बंगाल में अब जायज विरोध भी जताने पर पाबंदी है? रिपोर्ट देखिए। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अब इस घटना पर आवाज उठाने वालों पर ही निशाना साधना शुरू कर दिया है। टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती ने प्रदर्शनकारियों को धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा कि हड़ताल से नाराज होकर अगर लोग हमला कर देते हैं तो सरकार डॉक्टरों को नहीं बचाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के नाम पर आप तो अपने घर जा सकते हैं या कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा सकती है। अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि अगर कोई मरीज हड़ताल की वजह से मरता है तो इन डॉक्टरों को जन आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, फिर हम आपको नहीं बचाएंगे। उन्होंने बांकुरा में एक रैली के दौरान ये बयान दिया है। रैली के बाद भी वो मीडिया के सामने अपने बयान को लेकर कायम रहे। उनका ये भी कहना था कि विरोध के नाम पर ये डॉक्टर बाहर जा रहे हैं। 14 अगस्त को घटना स्थल पर गुंडों की एक भीड़ पहुंच गई थी। प्रदर्शनकारियों को पीटा गया है, साथ ही अस्पताल में तोड़फोड़ मचाई गई थी। इसी तरह टीएमसी नेता उदयन गुहा ने कहा था कि ममता बनर्जी की तरफ जो लोग उंगलियां उठा रहे हैं उनकी उंगलियां तोड़ दी जाएंगी। उधर बंगाल पुलिस इस घटना को लेकर आवाज उठाने वालों को ही गिरफ्तार कर रही है। इसी के चलते बीकॉम के द्वितीय वर्ष के छात्र को ममता बनर्जी को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। कीर्ति शर्मा नामक छात्रा क्रिटी सोशल यूजर नेम से इंस्टाग्राम अकाउंट चलाती थी। कोलकाता पुलिस ने उस पर मृतक का नाम और तस्वीर उजागर करने का आरोप भी लगाया है। कीर्ति शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ममता बनर्जी की तुलना देश में आपातकाल लगाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की थी। पुलिस का कहना है कि ये टिप्पणियां आपत्तिजनक थी और इनसे सामाजिक सामंजस्य बिगड़ने की आशंका है। कोलकाता पुलिस ने सुखेंदु शेखर रे को नोटिस भेज दिया था। साथ ही भाजपा सांसद लॉकेट चैटर्जी को भी समन भेजा गया है। जिसके बाद विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जिन्हें जिन्हें भी नोटिस मिला है वो इन्हें ईमेल के माध्यम से सूचित करें। उन सबको कानूनी मदद मुहैया कराई जाएगी। वहीं रेप और हत्या की शिकार डॉक्टर के माता पिता ने ममता सरकार और बंगाल पुलिस पर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन को दबाने का आरोप लगाया है। उनका ये भी कहना है कि इस मामले को जल्द से जल्द दबाने की कोशिश की गई है। ऐसे में टीएमसी नेताओं की दादागिरी से लेकर पुलिस का दोगला रुख सिर्फ एक सवाल खड़ा करता है कि क्या दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। माँ माटी मानुष, इसी की तो बात करती आई है ममता दी। लेकिन ना तो माँ बच पा रही है, ना ही माटी की अस्मिता और ना ही मानुष। और जब इस पर कोई सवाल उठाता है, कोई विरोध करता है तो उसको भी मिलती है सजा। ये है ममता का दोहरा रवैया।